जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए विशेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जो कोई छात्र नया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के दोस्तों यदि संज्ञा और सर्वनाम की जो कोई विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बात का ध्यान रखें, विशेषण के दोस्तों चार भेद होते हैं। ठीक है, चार भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण के बारे में। ठीक है, सबसे पहला हमारा यही टॉपिक है, वह मोटा लड़का है। ठीक है, आप यह बताइए इसमें विशेषण क्या है। वह मोटा लड़का है और इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको विशेषण बताना है क्या होता है। दोस्तों इसमें विशेषण हुआ क्या, मोटा, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या है, लड़का, यानी वह मोटा लड़का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मोटा लड़का यानी मोटा क्या हुआ, विशेषण, और लड़का क्या हुआ, विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और आप एक बात का और ध्यान रखें, विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर एक आता है सर्वनामिक विशेषण, नंबर दो गुणवाचक विशेषण, नंबर तीन संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, और नंबर चार पर आता है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, यानी आपके चार क्या होते हैं, विशेषण होते हैं चार प्रकार के। ठीक, और सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनामिक विशेषण की। सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, कितने, दो। नंबर एक मौलिक सर्वनाम विशेषण और यौगिक सर्वनाम विशेषण। जैसे कि दोस्तों आप सभी को एक बात ध्यान रखना कि यह मेरा घर है, तो इसमें क्या हुआ, जिसमें अपना अधिकार जताया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा, वह फटी किताब है। ठीक, यह मेरा घर है, तो इसमें क्या हुआ, यह क्या हुआ, विशेषण, वह इसमें क्या हुआ, विशेषण। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हुए, मौलिक विशेषण। यौगिक विशेषण में होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है, जैसे कि ऐसा आदमी नहीं देखा, तो क्या बना, यानी दो वाक्यों को जोड़ा, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यह हुआ दोस्तों यौगिक विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के दोस्तों पांच भेद होते हैं। नंबर एक पर आपका आता है कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक और आकारबोधक विशेषण। ठीक है, क्या होता है, आपके पांच भेद होते हैं। कालबोधक किसे कहते हैं, कालबोधक उसे कहते हैं दोस्तों जो आपकी यानी समय के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, हम कालबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों नया, पुराना। ठीक है दोस्तों, नया, पुराना, यानी काल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नया, पुराना, ताजा, मौसमी और अन्य प्रकार, यानी ताजा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार रंगबोधक लाल, हरा, नीला। जैसे कि नीला आसमान होता है, तो नीला आसमान, आसमान क्या हुआ, विशेषण, और नीला क्या हुआ, विशेषता बताने वाला। ठीक है, ये हुआ आपका रंगबोधक विशेषण। दशाबोधक, दशा, दशा कैसी होती है, जैसे कि वह मोटा आदमी है, वह बारीक आदमी है, यह काला व्यक्ति है, तो यह चेंज हो गया, यानी उसकी दशा के बारे में यदि बताया जाता है, जैसे कि मोटा, पतला। ठीक है दोस्तों, पतला, हल्का और भारी, यानी इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये दशाबोधक विशेषण होता है। ठीक है, आपका अगले नंबर पर क्या आता है, गुणवाचक विशेषण, यानी किसी के गुण के बारे में बात की जाती है। यानी कोई एक मोहन एक व्यक्ति है, मोहन एक अच्छा लड़का है,
तो मोहन के गुण के बारे में बात की गई, तो मोहन क्या हुआ, मोहन विशेषण हुआ, अच्छा क्या हुआ, विशेष्य हुआ, यानी उसकी विशेषता बताने वाला। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हुआ, गुण यानी अच्छा, अच्छा क्या हुआ इसमें, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह मोहन है, यानी मोहन एक अच्छा लड़का है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मोहन क्या हुआ, मोहन एक विशेषण हुआ और अच्छा लड़का दोस्तों क्या हुआ, एक अच्छा विशेषण हुआ और मोहन विशेष हुआ। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। और आकार बोधक, तो इसमें गुण के बारे में बात कर रहे थे हम, अच्छा, बुरा, ठीक है, गंदा और ईमानदार, बेईमान, यानी यदि किसी के बारे में उसके गुण, यानी सीधी सी बात है उसके गुण के बारे में बताया जाता है तो वह क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम आकार। आकार कैसे होते हैं, आकार बोधक विशेषण, जैसे कि गोल, त्रिभुजाकार, ठीक है, वृत्ताकार, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, त्रिकोणा, लंबा, चौड़ा, ठीक है, सुडौल, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी त्रिकोणा, लंबा, चौड़ा, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपका अगला टॉपिक है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के जो दो भेद होते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, आपको यह ध्यान रखना है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जैसे कि 10 किलो दूध ले आओ, यानी 10 किलो, 5 किलो, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका निश्चित, यानी 6 आदमी कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये निश्चित हो गया। ठीक, अब इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों जैसे कि 5 क्विंटल गेहूं, 10 किलो गेहूं, 2 किलो तेल, ठीक है, यानी इस तरीके से यदि किसी वाक्य में हमें संपूर्ण और एकदम अच्छे तरीके से यह ज्ञात हो जाए कि यह हमें पता लग जाए, मान के चलो हम 10 किलो अनाज लाए, तो कितना लाए, 10 किलो, हमें कंफर्म है, तो निश्चित हो गए हम कि यह 10 किलो है। अब यदि हम अनाज लाए, थोड़ा अनाज दुकान से लेकर आए, तो क्या हुआ, अनिश्चित, क्या लाया वो, थोड़ा लाया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा, कम से कम 100 लोग मौजूद है, तो क्या हुआ, कम से कम, यानी संख्या अनिश्चित है और हमें पता नहीं लग रहा है कि यह कितनी है, जैसे कि थोड़ा, बहुत, तो इसी तरीके से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात का और आपको ध्यान रखना है, अब आता है आपका परिणामवाचक विशेषण। अब दोस्तों परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण भी दोस्तों बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक निश्चितवाचक का दूसरा रूप होता है। ठीक है, क्या होता है, दूसरा रूप होता है। अब बात करेंगे हम परिवेशन, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम परिवेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और विशेषण को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अब दोस्तों इसको आपको जो है ध्यान रखना है, हमने हमारा वाक्य क्या है, वह बहुत तेज है। ठीक, अब इसमें यह बताए कि बहुत क्या हुआ, बहुत हुआ आपका परिवेशन और तेज क्या हुआ, विशेषण। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अत्यंत, क्या हुआ, यह अत्यंत हुआ आपका परिवेशन और सुंदर क्या हुआ, विशेषण।
ठीक है, यानी जिस वाक्य में विशेषणों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम परिवेशन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, वह अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान क्या हुआ, बुद्धिमान एक विशेषण हुआ, अत्यंत क्या हुआ, एक परिवेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 बाय 1 दोस्तों याद रखना है। और एक आता है आपका विशेषणार्थक, और इसका अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा दोस्तों। इसमें जैसे कि किसी चीज की तुलना की जाती है, जैसे कि हमने कहा एक हुआ दोस्तों लघुत्तम, लघुत्तर, यानी इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। यानी 3 अवस्थाएं होती है, एक तो होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है मध्यमावस्था। ठीक है, आपको अगली क्लास में हम कराएंगे। जो कोई छात्र नया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।